अब तुम सोचिए महाराज, मामा ने बुलाए हो और किसी पड़ोसी के घर चले जाओ तो मामा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सतनाम की तरफ से 501 रुपए की धनराशि बहुत बहुत बधाई सतनाम जी। मामा के यहाँ से घूमने के बाद फिर मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। तो आज महाराज कन्हैया जाने लगे, कछु ग्वाल बाल संग आए। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? तेरे मामा के यहाँ। बोले हाँ। चलती है, हम तो कह रहे हमारे ग्वाल बालन को मुर्गा पहनाए दे, दर्जी लाए मानो। कन्हैया ग्वाल बालन से बोले, ग्वाल बालन से तनिक हमें जाने ना है, पहचाने ना है, सो हमें ना अपनों ब्रजवानों हाथ आजमानो पड़ेगो। कन्हैया ने महाराज जैसी दर्जी के ऊपर मुस्टिका का प्रहार किया और दर्जी का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। दर्जी को उद्धार करो। ग्वाल बालन को महाराज कुर्ते पहनाए कि महाराज ग्वाल बाल बोले, कन्हैया गलो थोड़ो खाली खाली सो लग रहे हो, तो माला हो जाए, एक एक माला गले में पड़ जाए तो थोड़ो गले की शोभा बढ़ जाएगी। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, अपनी बहुत चलती है, मामा की नगरी है। वही महाराज एक माली था। वो माली जब प्रभु श्री राम अवतार हुआ तो भगवान को माला अर्पण करने से वंचित रह गया। भगवान ने कहा, द्वापर में तेरी ये इच्छा पूर्ण होगी। तो आज भगवान ग्वाल बालन को लेके पहुंचे। बोले, भैया ने हमारे ग्वाल बालन को माला पहनाए दे। तो माली ने सबसे पहले हमारे कन्हैया को माला पहनाई है। भगवान ने इच्छा पूर्ण की और ग्वाल बालन को माला पहनाई। अब महाराज ग्वाल बालन ने माला पहन ली। अब ग्वाल बाल बोले, कन्हैया थोड़ो मस्तक पे चंदन लग जाए तो मस्तक की शोभा बढ़ जाए, माथे पे तिलक बड़ो अच्छो लगे, बड़ो सुंदर लगे। अब कोई भले ही महाराज भगवान को कीर्तन भजन करे चाहे ना करे, पर बड़ो बड़ो बिंदा लगाए ले महाराज, खूब तिलक लगाए ले, जैसे देखे मन की शांति के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए हमें तिलक को लगाना चाहिए। कछु तिलक के महाराज यहाँ डल लेंगे। तिलक सदैव नासिका के ऊपर और दोनों भौहों के बीच लगाया जाता है, जहाँ ये हमारे मनन का, चिंतन का ये हमारा एक बिंदु है, इसलिए हमें यहाँ तिलक लगाना चाहिए। और तिलक सदैव अनामिका उंगली से लगाएं। किससे? अनामिका उंगली से लगाएं। जो वैष्णव जन है, जहाँ देवों की पूजा की जाती है, वहाँ अनामिका उंगली से आवाज लगाई, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। उस कुबड़ी स्त्री ने देखा, देखो तो सही किसको बुला रहे हैं। पीछे मुड़कर जैसे देखा, कन्हैया बोले, तुम्हें बुला रहे हैं। महाराज उस कुबड़ी स्त्री ने सोचा कि हमें सुंदरी कह रही है, लेकिन हम तो महाराज कुबड़ी हैं, हम तो कुरूप हैं, हम कहाँ से सुंदर नजर आ रही है। तो महाराज ये सुंदरी कहने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। यदि आप भी उस कुबड़ी को निकल आए, बाल उड़ जाए, तो क्या आप उसे सुंदर कहते हो? नहीं कहते। तो वो तो कुबड़ी है। तो महाराज कहा कि मुझे सुंदरी कहने वाला ये कोई साधारण नहीं हो सकता, इस संसार का, इस मथुरा का नहीं हो सकता। कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी, क्या हमारे ग्वाल बालन को थोड़ा सा चंदन लगाए देगी? कहाँ जा रही है? कुबड़ी स्त्री महाराज लाठी फेंकते हुए कन्हैया के समक्ष पहुंच गई। बोले, महाराज ये चंदन का कटोरा हम हमारे राजा कंस के पास लेकर जा रहे हैं। कन्हैया बोले, हमारे ग्वाल बालन को लगाए दे। वो कुबड़ी स्त्री कौन थी जानते हो? वो कुबड़ी स्त्री कुब्जा थी। कुब्जा, कुब्जा तो सभी जानते होंगे। वो कुब्जा थी। अभी नाम सुन लो, आगे आएंगे तो पूरा विस्तार से सुनाएंगे, जब तक नाम ही जान लीजिए। बोले, हाँ पहले सर्वप्रथम आपको चंदन लगाऊंगी। आज कुब्जा ने कन्हैया को जैसे ही चंदन लगाया है, कन्हैया ने उसके हाथों को पकड़ा और ऐसे एकदम से झटका लगाया। आज वो कुरूप से महाराज एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बनकर के महाराज सामने खड़ी हो गई, सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने उसको कुरूप से महाराज रूपवान बना दिया, सुंदरी बना दिया। तो सुंदरी बनना है तो भगवान की कृपा से बनिए। पार्लर की जैसे ही मुंह धोया,
से सामने आया है। और महाराज भगवान की कृपा से यदि सुंदरता मिलेगी, जो प्रकृति की देन होगी उसे आप धो लीजिए, मांझ लीजिए, रगड़ लीजिए, घिस लीजिए, महाराज उसमें कुछ कमी नजर नहीं आएगी। कछु कह रहे महाराज हमारे तो नाक मोटी है तो सुंदर नहीं लगे, हमारे तो बाल ना